और देहरादून में ऑपरेशन गौरव के तहत युवाओं के कौशल विकास के लिए शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उत्तराखंड सरकार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में MOU साइन किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से MD आशीष चौहान ने साइन किए। इसके तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज युवाओं को शेयर मार्केट की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट भी देगा। उत्तराखंड से करीब 11,500 युवाओं के लिए अप्लाई किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत चयनित 44 रिसर्चर पर सरकार 3 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने पहली किश्त के रूप में इन रिसर्चर्स के खाते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी विधानसभा का बजट सेशन गैरसैंण में न कराने के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में सांकेतिक विधानसभा सेशन चलाने वाली है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस नाटक कर रही है। वो गैरसैंण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण कांग्रेस में काल्पनिक मुख्यमंत्री भी बना ले, मंत्री बनाएगी और एक दिन काल्पनिक ही बनकर रह जाएगी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं, लेकिन सत्ता कभी किसी की नहीं रही है। गैरसैंण के बारे में जो गंभीरता हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार की है, वो शायद कांग्रेस ही कभी नहीं रही। कांग्रेस में तो हमेशा गैरसैंण को लेके जनता के साथ छलावा किया है और वो नाहक एक मुद्दा बना के एक जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। अब वो बोल रहे हैं साहब हम वहां पे सदन चलाएंगे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, जनता आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर चुकी है। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, चाहे वो विधानसभा भर्ती के मामले हो, चाहे वो एक युवक को सड़कों में पीटना हो। वो स्वयं विवादित रहे हैं और उनको इस तरीके की बातें शोभा नहीं देते। उन्होंने तो वो काल भी देखा जब बीजेपी या जनसंघ के केवल 2 सांसद होते थे। इतना अहंकार किस बात का? ये किसकी रही है सत्ता? और आज से आदि कैलाश यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। 15 मई को आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था कुमाऊं मंडल विकास निगम की यात्रा पर तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। पहली बार लोहाघाट से भी यात्री जा सकेंगे। तो आदि कैलाश के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसको लेकर बुकिंग शुरू कर दी गई है। 15 मई को आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था जाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा की तैयारी इसे लेकर शुरू कर दी है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पीपल कोटी और टांगड़ी पागल नाले के पास लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। पिछली बरसात में इन दोनों जगहों पर भारी नुकसान हुआ था। वहीं पर अगर समय रहते यहां पर ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाली चारधाम यात्रा में दिक्कत हो सकती है। पिछली बार की चारधाम यात्रा में कई बार नेशनल हाईवे पीपल कोटी और टांगड़ी पागल नाला के पास बाधित हुआ था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टंगड़ी के पास के हालात देखिए और यात्रा से पहले जो तस्वीरें हैं वो काफी खतरनाक है। आप देखिए पूरा जो नेशनल हाईवे है ये धंस चुका है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियां भी आ रही हैं वो किस तरीके से बड़े आराम से यहाँ पे उनको चलना पड़ रहा है। और पिछली बरसात के ये हालात हैं। आप देखेंगे एक मकान जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय तस्वीरों में, वो मकान पूरी तरीके से पिछली बरसात में टूट चुका था। तो कहीं ना कहीं अब जब यात्रा शुरू होगी बद्रीनाथ धाम की, तो कहीं ना कहीं उससे पहले ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सुधारनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग बाधित हुआ तो कहीं ना कहीं यात्रा पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे तो जो पूरी आप अलकनंदा नदी से जो ऊपरी इलाका आप देखिए किस तरीके से पूरा लैंडस्लाइड ये हुआ है। अगर आने वाले समय में थोड़ी सी भी बारिश हुई तो ये पूरा इलाका नीचे की तरफ खिसक जाएगा। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जब यात्रा शुरू होगी तो इसको ठीक कर दिया जाए।